महल का माहौल इस वक्त होली के रंगों से सराबोर है। हर तरफ गुलाल उड़ रहा है, ढोल की थाप पर खुशियों की गूंज सुनाई दे रही है और पूरा वीरघर महल जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन इन रंगों के पीछे जो साजिशें पल रही हैं, उनका अंदाजा किसी को भी नहीं है, खासकर रिमझिम को, जो अभी तक यही समझ रही थी कि समीर बनना सच में बदल चुका है। समीर पिछले कई दिनों से रिमझिम के साथ एक आदर्श पति बनने का नाटक कर रहा था। कभी उसकी केयर, कभी मीठी बातें, तो कभी उसकी इज्जत का दिखावा। उसका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह रिमझिम खुद अपने मुंह से यह कबूल कर ले कि उसकी शादी झूठी थी और वह सिर्फ महल की रानी बनने के लिए इस रिश्ते में आई थी। लेकिन समीर की यह चाल अब उलटी पड़ने वाली थी। दूसरी तरफ अमायरा, जो समीर के प्यार में पूरी तरह पागल है, बिना बुलाए ही महल पहुंच जाती है। समीर ने उसे साफ कहा था कि जब तक मैं बुलाऊं नहीं, तब तक तुम यहां मत आना। लेकिन अमायरा के लिए समीर का प्यार ही उसकी दुनिया है। वह जिद पकड़ लेती है कि आज समीर को सबके सामने उसे आई लव यू कहना ही होगा। समीर घबरा जाता है। उसे डर है कि कहीं रिमझिम ने ये बातें सुन ली तो उसकी सारी साजिश एक पल में बिखर जाएगी। इसलिए वह अमायरा को एक कोने में ले जाकर बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, रोमांटिक बातें करता है ताकि वह शांत हो जाए। लेकिन अमायरा की जिद बढ़ती ही जाती है। आखिरकार उसके दबाव में आकर समीर वो 3 शब्द बोल देता है, आई लव यू। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जैसे ही ये शब्द समीर के मुंह से निकलते हैं, ठीक उसी पल रिमझिम उसके पीछे खड़ी होती है। उसके हाथों में होली के रंगों की थाली होती है, जो अचानक नीचे गिर जाती है। थाली के गिरने की आवाज के साथ ही रिमझिम का दिल भी टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। समीर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब सब खत्म हो चुका है। जिन चालों से वह रिमझिम को धोखा दे रहा था, जिन झूठी भावनाओं से वह उसका भरोसा जीत रहा था, सब एक ही पल में बेनकाब हो चुका है। रिमझिम को इस धोखे पर इतना गुस्सा आता है कि वह खुद को संभाल नहीं पाती। वह आगे बढ़ती है और सबके सामने समीर को जोरदार थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की आवाज पूरे महल में गूंज जाती है। होली के रंगों से भरा माहौल अचानक सन्नाटे में बदल जाता है। अमायरा के होश उड़ जाते हैं। मोहिनी सा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी दादाजी वहां पहुंचते हैं और गुस्से में पूछते हैं, यह क्या किया तुमने? और रिमझिम रिमझिम भारी दिल से कहती है, दादाजी, यह मेरा पति समीर अमायरा के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। क्या इसे जरा भी शर्म नहीं आती? दादाजी समीर के कान खींचते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि वह रिमझिम के साथ जाकर होली मनाए। रिमझिम चाहकर भी इस वक्त पूरी सच्चाई दादाजी को नहीं बताती। वह नहीं चाहती कि इस पवित्र त्योहार पर पूरा महल बदनामी और बवाल में डूब जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद महल में हड़कंप मच जाता है जब एक कीमती चीज चोरी हो जाती है। गुस्से में दादाजी सीधे सीसीटीवी रूम जाते हैं। जैसे ही वह कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। स्क्रीन पर साफ दिख रहा होता है कि समीर अमायरा को अपनी बाहों में लेकर प्यार भरी बातें कर रहा है। दादाजी का खून खौल उठता है। अब उनके सामने सबूत है, ऐसा सबूत जिसे झुठलाना नामुमकिन है। वह गुस्से में समीर से कहते हैं, हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप इस वीरघर रियासत के राजा हैं, फिर ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? समीर घबराकर दादाजी के सामने माफी मांगता है, लेकिन दादाजी साफ शब्दों में कह देते हैं, मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक तुम रिमझिम से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगोगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समीर सच में अपनी गलती स्वीकार करेगा? क्या वह रिमझिम से दिल से माफी मांगेगा? या फिर एक बार फिर नौटंकी करके सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा? आने वाला एपिसोड जबरदस्त ड्रामा, सारा इमोशन और सच्चाई के खुलासे से भरपूर होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि समीर को उसकी गलती की सजा मिले, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।